यहाँ से ऊपर से 9th फ्लोर से बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियों ने छलांग लगाई थी और नीचे ये वो स्पॉट है जिसे पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है और पूरी जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर जो डेड बॉडी मिली है उस डेड बॉडी को देखने के बाद, उसका एंगल देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है। पुलिस कौन कौन सी थ्योरी और कौन कौन से एंगल से इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। तो तीनों बच्चियां जो बहनें थी उनकी डेड बॉडी यहां मिली। जैसे हम इस वक्त देख रहे हैं कि आप चारों तरफ देखिए, बालकनीज हैं, टावर्स हैं और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति तो उस वक्त इन बच्चियों को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। भावना, आप बता रही थी कि कोई देख रहा था उन बच्चों को। बिल्कुल, हम सामने तस्वीर दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि सामने एक व्यक्ति था जिसकी बाइट हमने ली है। उन्होंने बताया कि रात में वो देर रात सोते थे। वो क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से जो लड़की थी, पहली लड़की, वो पीछे के बल कूदने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्हें कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया और बोला कि रात के 2 बज रहे हैं, क्या कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है या कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने ये जब तस्वीर देखी तो उसके बाद उन्होंने तुरंत चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद एक के बाद, जब तक उनको ये समझ में आता, एक के बाद एक तीनों ने छलांग लगा दी। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जी। तो इसका मतलब ये है कि लड़कियों ने छलांग लगाई। अब छलांग किसी के उकसावे में उन्होंने लगाई या पीछे की कहानी क्या चल रही थी वो अभी तक पता नहीं चल पाई। बिल्कुल, आपको हम ये दिखाना भी चाहेंगे कि कितनी छोटी खिड़की है। खिड़की एक्चुअली वो ढकी हुई थी और शीशे लगे हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था। और सुबह रात के वक्त फॉग भी बहुत ज्यादा होता है तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन इतना समझ में जरूर आ रहा था कि वहां से कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें ये डाउट हुआ कि क्या रात के वक्त बच्चे खेल रहे हैं या इस वजह से हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सहम गए। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया। उसके बाद काफी ज्यादा शोर होने लगा, लेकिन उसके जितना वो समझ पाते उतने देर में तीनों ने ही वहां से छलांग लगा दी। ठीक है, लेकिन छलांग लगाने से पहले दीवार पर वो कुछ लिख रही थी और अपनी डायरी में उन्होंने जो लिखा हुआ है, पुलिस का जो दावा है, बताया जो जा रहा है कि डायरी जो है और जो हैंडराइटिंग है, क्या दीवार पर लिखी हुई हैंडराइटिंग और डायरी की हैंडराइटिंग मैच कर रही है। क्या उन्हीं लड़कियों ने डायरी में भी लिखा और दीवार पर भी वो लिख रही थी जिसको लिखकर मिटा रही थी। मोहित मेरे सहयोगी हैं। मोहित, कुछ तस्वीरें हैं वहां की जो ये बता रही हैं, दिखा रही हैं कि दीवार पर लिखी हुई राइटिंग और डायरी की राइटिंग दोनों एक हैं। बिल्कुल, देखिए विद्या, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लड़कियां लिखना चाह रही हैं, इसका मतलब बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, बात करना चाह रही हैं। देखिए इसमें जो पहला नोट है दीवार पर लिखा गया है, मेक मी अ हार्ट ब्रोकन करके, और नीचे कुछ कांटा लिखा हुआ, दिल भी बनाया हुआ। इसमें लिखा है कि आई एम वेरी वेरी अलोन, और दूसरा ये लिखा है कि माई लाइफ इज वेरी वेरी, और करके काट दिया गया है। और अगर देखिए दूसरा, अगर मैं आपको इसमें फोटो दिखाऊं तो ये आप इसके दूसरे एंगल पे जाएं, देखिए दीवार पे जो डायरी का नोट जो फ्रंट पेज मिला है, पुलिस ने जो शेयर करा है, इस डायरी में जो भी कुछ लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, और आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा, और आंसू धोते हुए एक चेहरा बनाया। यानी ये बच्चे कुछ कहना चाह रही हैं, इनके अंदर कोई दर्द छुपा हुआ है, क्योंकि जिस तरह आंसू दिखा रहे हैं, अपने पिता सॉरी बोलते हुए जा रहे हैं। गेम इन्फ्लुएंस की बात जो सामने आ रही है वो हो सकती है, लेकिन कई हमने पुराने केसेस देखे, गेम इन्फ्लुएंस वाले बच्चे टारगेट पे होते हैं, उनका दिमाग कहीं और नहीं होता, लेकिन बच्चों का दिमाग कहीं और था और ये कुछ लिखना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी। और पुलिस ने बताया कि 9 पेजों की डायरी उनको मिली है जिसमें सब कुछ लिखा गया। उसमें क्या लिखा गया है अब उसकी राइटिंग को वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे खुद कूदी हैं या उनको किसी ने फेंका है। सभी एंगल पर पुलिस अभी जांच कर रही है। ठीक है, एक बार यहाँ पर कुछ लोग, हमको यहाँ लोकल जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा। आप कहाँ रहती हैं? मैं G2 में रहती हूँ, मैं आने अच्छा, रहती हूँ। आप लोगों को कब पता चला कि ये घटना हुई है? मुझे तो मॉर्निंग में पता चला, मुझे अभी नहीं पता चला। कैसे, टीवी पर देख के पता चला या सोसाइटी? सोसाइटी में ही फोन आया था कि कोई 3 लड़कियां सुसाइड कर ली हैं, तो पता चला हमें। तो क्या बताया गया था आप लोगों को? हमें बताया गया कि 3 लड़कियां कोई मतलब 9th फ्लोर से कूद करके अपनी जान दे दी हैं, सुसाइड कर ली हैं, वो छोटी छोटी हैं। बस हमें यही पता चला। आप लोग कभी इनसे मिले थे, कभी मुलाकात हुई थी? नहीं, हमने कभी आप नहीं लोगों देखा। की मुलाकात नहीं हुई थी। और कुछ माता जी हैं, आपका क्या नाम है? मेघा ठाकुर। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, इन फैमिली D4 में रहती हूँ मैं। T4 में रहती हाँ हैं जी। और ये B टावर है B1 है। जी। तो आप लोग कभी मिले हैं इनकी फैमिली से? करनी फैमिली से कभी मुलाकात कभी नहीं। गेट टुगेदर जब सोसाइटीज की होती है उसमें भी आप लोग? कभी मैं आती तो मैं देखती भी नहीं थी, वैसे पता नहीं कि फोटो भी नहीं देखी हूँ तो पता भी नहीं चलेगा कौन है कौन क्या नहीं है। जी माता जी, 9 बजे पता लगा है तो हम लोग आए हैं देखने के लिए क्या पता लगा? कि कोई गिर गया है, वहाँ से सुसाइड कर लिया है, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा, कुछ जानकारी नहीं है हम सब। कभी इन लड़कियों को देखा था आप लोगों ने? कभी नहीं देखा भी नहीं। नहीं। माता जी, आप लोग तो इधर धूप में बैठती होंगी अभी ठंड में, कभी इन बच्चों? नहीं आती भाई, नहीं आती। नहीं, मैं तो उधर D1 की तरफ रहते हैं, हम तो D1 की तरफ रहते हैं, यहाँ नहीं है। हम तो
आप लोग उधर ही रहते हैं। तो ये वो लोग हैं सोसाइटी के जो दूसरे टावर्स में रहते हैं, लेकिन जब घटना इन्होंने सुनी तो यहाँ पर ये लोग आए। आइए अंदर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो पोडियम है, इस पोडियम से आपको ऊपर जो बालकनी है वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये पोडियम का पूरा इलाका है और ऊपर से ये लड़कियां कूदी हैं, ऐसा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। मोहित, एक पुलिस की तरफ से आपने कहा कि अभी कई एंगल से जांच चल रही है, तो पुलिस इसको सुसाइड नहीं मान रही है, क्यों? देखिए, पुलिस शुरुआती दौर में तो सुसाइड का मान के चले, क्योंकि फैमिली ने बताया उसी बात पे पहले एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमें कई और एंगल्स देखने हैं, क्योंकि जिस तरह के बच्चों की डायरी मिली है और या बच्चों के नोट्स मिले हैं, उनका जो गेम्स वाला एंगल आ रहा है, उन सबको वेरीफाई करना है। जो फोन बच्चियां यूज करती थी, पुलिस का कहना है कि माँ बाप ने थोड़े दिन पहले ले लिया था, लेकिन पुलिस ने उस फोन का जब्त किया है, उसको वेरीफाई करवाया जाएगा, उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, पता लगेगा बच्चे कौन कौन से गेम्स के वहाँ खेला करती थी। क्योंकि पुलिस, जो परिवार ने बताया है कि बच्चियां कोई कोरियन कल्चर है उसके इन्फ्लुएंस में थी और उसी की उसमें अपने एक दूसरे का नाम लेती थी। जो उनके बैग्स वगैरह मिले हैं वो उसी तरीके के बैग्स वगैरह मिले हैं पुलिस को, और बच्चे स्कूल नहीं जाती थी, घर के अंदर ही रहती थी। तो तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिसको पुलिस अब वेरीफाई कर रही है। भावना, एक चीज बताइए कि तीनों बच्चियों के पास फोन नहीं था, तो अगर ये कहा जा रहा है कि गेम की वजह से उन्होंने, क्योंकि ये गेम जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने ये गेम कभी खेला नहीं है, लेकिन हम लोग जितना इस गेम के बारे में समझ पा रहे हैं कि क्या ये गेम भी वैसा ही कोई गेम है जिसमें टास्क दिया जाता है कि आपको छलांग लगाना है, आपको उड़ना है, आपको कूदना है, आपको आंख बंद करके भागना है, क्या ये उस तरह का कोई गेम है? देखिए, कहा नहीं जा सकता, हो सकता है 50-50% चांसेस है कि हो सकता है उनको ये कहा गया हो कि आपको 1 महीने बाद ये टास्क करना है और इस डेट को करना है, इस तारीख को, इस वक्त पर करना है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए पुलिस पहले से क्लैरिफाई इस चीज को नहीं कर रही है कि क्या यह सुसाइड है या कोई टास्क के जरिए बच्चों ने यहाँ से कूदा है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरह से ये उनके बैग्स हुआ करते थे, और जब वो स्कूल जाया करती थी, स्कूल में उन्होंने टीचर्स ने डांटा भी था, क्योंकि वो स्कूल में अपने नाम से नहीं बुलाती थी, किसी को मियोंग, किसी को श्यांग, इस तरह के जो कोरियन नेम्स होते हैं उनसे बुलाती थी, तो उसको स्कूल में डांट भी पड़ती। ऐसे आसपास के लोगों का ये भी कहना है। और यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी इन्होंने बताया कि किस तरह से जब उनके घर में दाखिल हुए तो इस तरह की कई सारी चीजें जो मिली, जो कोरियन कल्चर से काफी इंस्पायर है, चाहे वो बैग हो, चाहे वो बॉटल हो। तो कहा जा सकता है कि क्या फैमिली की तरफ से उनको स्कूल, कोविड के बाद स्थिति घर की ऐसी नहीं थी कि स्कूल नहीं भेजा गया, या उससे वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी, परेशान थी, इस वजह से उन्होंने अपने दीवार पर उस तरह की चीजें लिखी। तो कई सारे एंगल हैं, इसलिए अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर ये कहना कि गेम ही एक वजह हो सकती है जान जाने की, वो नहीं साफ होती हुई नजर आ रही है फिलहाल के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले भावना, यहाँ पर आप पहुंची थी, आप फ्लैट के अंदर भी गई थी, आपने वहां की तस्वीरें भी दिखाई हैं, और जो फैमिली है वो उस वक्त उनका रिएक्शन क्या था वो भी आप बता रही हैं। लेकिन एक बार जरा फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इस पूरे मामले में। देखिए, जिस 9th फ्लोर से बच्चों के कूदने का दावा किया जा रहा है, वहां से अगर नीचे पोडियम को हम देखें तो लगभग ये 100 फीट हमको लग रहा है कि होगा, और वहां से अगर 9th फ्लोर से कोई कूदता है तो बचने की चांसेस बिल्कुल नहीं होते। हालांकि जो तीनों बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल तक ले जाया गया था, जहां जाने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। बहुत सारे यहाँ आप देखेंगे, क्योंकि पोडियम है तो चारों तरफ जो टावर्स हैं उनकी बालकनी से लोग इसको देख सकते थे अगर ये घटना दिन में घटी होती। लेकिन क्योंकि ये रात की घटना है, एक चीज जो भावना आप बता रही थी कि जिस कमरे में तीनों बच्चियों के रहने की बात कही जा रही है, उस कमरे में कोई बेड नहीं था, वहां पे आप कह रही कोई बेडशीट भी नहीं था। रात में तीनों बच्चियां कहा जा रहा है कि छलांग लगा लेती हैं, तो क्या उनको ऐसा तो नहीं कि उस कमरे में बंद करके रखा गया था, या पुलिस को कुछ पता चला है कि ऐसे कमरे में जहां पर एक बेडशीट नहीं हो, रात में 3 बच्चियां कैसे सोने के लिए रह सकती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी है सोसाइटी के, उन्होंने ये बात हमसे बताई कि जब यहाँ पर जब पुलिस फोर्स आई और परिवार के लोग थे, जब दरवाजा तोड़ा गया उनके सामने, तो दरवाजा जो है वो अंदर से लॉक था। इसीलिए कंप्लीटली इस बात को डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि ये सुसाइड ना होकर मर्डर है। इसीलिए इसे पूरी तरह से जांच का एक ये विषय है बड़ा कि क्या अंदर से लॉक करने के लिए क्या फैमिली की तरफ से कहा गया, उसके बाद उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए किसी की तरफ से, क्या फोन कॉल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे। तो ये तस्वीरें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है इस पूरे मामले में, क्योंकि गेमिंग ही एक वजह है या फिर वो परेशान थी, तीनों डिप्रेशन में थी, क्योंकि उम्र 16 साल थी। 16 साल की बच्ची जो होती है समझदार हो जाती है, 12 साल की बच्ची छोटी होती है, 14 साल। तो तीनों क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, क्या एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, या क्योंकि इस गेम में ये भी कहा जाता है कि जो है इन्फॉर्म किया जाता है और कहा जाता है कि आप ये चीजें करें, क्योंकि लगातार ये जब उनके पास मोबाइल ही नहीं था तो क्या कोई इन्फॉर्म कर रहा होगा, या मुझे लग रहा है कि गेम ही कहां वो लोग खेल रही होंगी। तो एक बात जो समझ में आ रही है वो ये बात समझ में आ रही है कि
मोबाइल इनसे छीन लिया गया। क्या इस बात से वो नाराज थी? कोई टास्क इनको दिया गया था उस गेम का जो ये पूरा करना चाहती थी और नहीं कर पा रही हैं। और ये देखिए, ये कुछ और तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस रूम की तस्वीर है भावना जो आप दिखा रही हैं। पहली तस्वीर थी इस रूम में जब लोग दाखिल होते हैं तो रूम में आप देखिए किस तरह से ये फोटोज बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ फोटो उनके परिवार के लोग हैं। ये वही डायरी है, ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये वही डायरी है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे स्टाइल में, कोरियन स्टाइल में पूरा कवर किया हुआ था। ये फोटोज पड़े हुए हैं, कुछ बचपन की फोटोज दिख रही हैं और किस एंगल में रखे गए हैं वो आप समझिए, क्योंकि कोरियन गेम जो होता है एक तरफ से चौकोर स्टाइल का बनाया जाता है, फिर उसमें क्रॉस लगाए जाते हैं। तो आप देखिए इस तरह से फोटो बिखरे पड़े थे। और ये जो सीढ़ी की मैं प्लास्टिक की बात कर रही थी, आप ये देखिए इस पर चढ़ के बच्चियां जो है वो कूद जाती हैं। रूम में आपको कहीं भी बेड नजर नहीं आएगा। यहाँ से दरवाजा एंट्री और इतना ही बड़ा रूम है। इसमें 2 पर्दे लगे हुए हैं, एक छोटा सा मंदिर है, बस इतना ही है। फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं? फैमिली में बताया जा रहा है कि पिता ने 2 शादियां की थी, क्योंकि पहली जो शादी की थी उनसे बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और उन्हीं की बहन से की। तो परिवार में 2 बीवियां थी और 5 बच्चे थे। ऐसा 3 कमरे, हाँ है ना, 2 बीवियां, 5 बच्चे, बिल्कुल। मतलब 3 कमरे तो यूज हो ही रहे होंगे। जी। तीनों लड़कियां जिस कमरे में बताया जा रहा है कि थी रात में, उसमें उनके सोने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें सोने की व्यवस्था नहीं है उस कमरे में। और उस कमरे से वो तीनों बच्चियां अगर छलांग लगाती हैं तो फिर वजह क्या हो सकती है? क्या नाम है सर आपका? राहुल झा। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा? नहीं, मतलब कि ये उसके बाद की इंसिडेंट मैं मेरे सामने ही हो रहा था। थोड़ा सा ये बताइए कि ये B1 टावर है। आप कौन से टावर में रहते हैं? कहाँ पर थे? मैं D2 207 में रहता हूँ और मेरे पास मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज का रात को मेरे पास कॉल आया था कि सर B1 907 से 3 बच्चे अपनी बालकनी से कूद के सुसाइड कर लिए। तो उसके बाद मैं दौड़ते हुए आया और पुलिस वाले को भी, मतलब कि थाने को मैंने कॉल किया, लोकल थाने को कॉल किया, फिर 112 पे भी कॉल किया गया था किसी रेसिडेंस के द्वारा। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई और फिर उसके बाद वो कि बॉडी को लेकर। लेकिन तो जैसे ही हम लोग यहाँ आए तो उनकी माँ जोर जोर से रो रही थी, कोरियन गेम खेलने वाला है, उठ जाओ, कोरियन गेम खेल लेना, कोरियन गेम खेलना, अभी इस तरह की बात हुई थी। तो हमने बेसिक इसके बाद तब तक भी ACP साहब भी मौजूद पहुंच चुके थे। तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर आते हुए ऊपर गई, तो ऊपर नहीं ACP साहब पहुंच चुके थे। उसके बाद उनका जो मोबाइल लिया गया ना, उसके मोबाइल में अपने आप को देवा, मतलब कि मोबाइल में अपने नाम, अपने एक कोलाज बना हुआ था वॉलपेपर पे, और वॉलपेपर जो कोलाज बना हुआ था अपने आप, वो अपना रियल नेम नहीं, मतलब कोरियन नेम से सारे उस पर मौजूद थे। उसके बाद फर्दर फिर इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर बढ़ती गई, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई तो उनके फादर से भी बातचीत हुई, तो वो रूम अंदर से लॉक था जिसमें तीनों बच्चे, और पता चला कि ये मतलब लॉक जो था वो मम्मी को किस करके गई हैं, मतलब कि मम्मी को किस करके गई हैं, फादर को मतलब कि ऐसे बात करके गई, पानी पीने के बहाने निकली हैं। और गेट तीनों लड़कियां, क्योंकि फादर का जो स्टेटमेंट था वो तीनों लड़कियां ना साथ में ही रहा करती थी, साथ में ही, मतलब कि वो बाथरूम वगैरह भी साथ में ही जाया करते थे, जो कल पता चला है वगैरह चीज। ठीक है, ये सारी कल जो हम लोग जब बात कर रहे थे, जब उनसे बता कि कैसे जानने की कोशिश की घटना कैसे हुआ, तो उसके बाद जब फर्दर फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जब आप यहाँ पर पहुंचे थे, है ना, आपने अपनी बालकनी से या अपने फ्लैट से भी कुछ देखा था? नहीं, क्योंकि वो टावर थोड़ा यहाँ से दूर है। जब आप यहाँ पर पहुंचे थे तो कौन कौन यहाँ पर था? क्या पुलिस आ चुकी थी? पुलिस आ चुकी थी सर, पुलिस आ चुकी थी, एम्बुलेंस भी आ चुका था, क्योंकि मैंने ही फिर अपने स्टाफ को बोला था कि वो रैंप, ये पोडियम बेस्ड सोसाइटी है, तो हमने रैंप खुलवाया था, मतलब कि हम लोगों ने फिर हमने बॉडी को अंदर फिर किया, फिर 2 एम्बुलेंस थी, एक दिन 2। ये बताइए कि ये जो फैमिली है, इस फैमिली से आप लोगों का पहले कोई इंटरेक्शन था, कोई जान पहचान या मुलाकात? बीइंग एज मतलब कि एज ए सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी और या फिर आपका एक मेंटेनेंस के संयोजक के नाते, क्योंकि मेंटेनेंस देख रेख मेरे अंदर ही आता है, तो मेरा मतलब कभी कभी इनसे मेरे कभी कभी बात होती थी, क्योंकि फोन पे भी कभी कभी बात हो जाती थी, मतलब कि स्टाफ मेरा फोन पे बात करवाता था कि सर, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिसमें कि रात को रिचार्ज नहीं होता है, तो उस दरमियान कभी इनका कभी लाइट वाइट नहीं आता था, तो इन्होंने रात को रिचार्ज भी, कल रात को इन्होंने रिचार्ज भी करवाया है। कल रात को? हाँ, कल रात को 9 बजे के आसपास, 7 बजे, यानी कि जिस रात में बच्चों के कूदने की बात कही जा रही है, उस रात इन्होंने रिचार्ज कराया, रिचार्ज भी इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, उसके बाद मैंने भी देखा कि मतलब मेरे मन में, मतलब पुलिस वाले के साथ में बैठा, तो मैंने भी देखा सर एक बार चेक कर लेते इनसे कोई मिलने के लिए आया कि नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, एंट्री नहीं है, कहीं मिलने के लिए कोई आया नहीं है, इनसे मिलने के लिए नहीं आया। फिर फर्दर फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, तो फिर उसी में पता चला कि दरवाजा तोड़ना पड़ा हम लोगों को। जी, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये 3 कमरों में ऐसा क्या हुआ कि 3 बच्चियों ने, 12 साल, 14 साल और 16 साल की बहनों ने 9वीं फ्लोर से छलांग लगा दी अपनी बालकनी से और उनकी मौत हो जाती है। 3 कमरों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि ये 3 बच्चियां 2022 से अब तक स्कूल नहीं गईं। इन 3 कमरों के भीतर ऐसा क्या चल रहा था कि 3 बच्चियां एक साथ छलांग लगाने का प्लान बना लेती हैं। और सोचिए कि ये तीनों बहनें हैं, और आप ये भी सोचिए
कि उनके पिता, उनकी 2 माताएं और उनके भाई जिस वक्त ये घटना घटती है फ्लैट में, घर में मौजूद होते हैं और वो अपना दरवाजा बंद कर लेती हैं कमरे में जाके, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक बताया जा रहा है। क्या फैमिली को इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या उनके बच्चे इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं? अगर बच्चे नाराज चल रहे हैं तो उनको समझाना बुझाना क्या फैमिली ने नहीं कोशिश की इसकी? क्योंकि आजकल बच्चे गेम को लेकर, मोबाइल को लेकर फैमिली की बात नहीं मानते हैं, ये सच्चाई है। वो लड़ते हैं, रोते हैं, लेकिन ये फैमिली की ही जिम्मेदारी होती है कि उनको समझाया जाता है